पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है 18th ऑफ जनवरी, यानी मेरा बच्चा टोटल हो गया है 3 महीने और 10 दिन का। और जो ये बड़ा हो रहा है, इसके टेंट्रम्स अलग अलग तरीके के मुझे समझ में आ रहे हैं, जो मैं झेलती हूँ दिन भर। और मोटा बेचारा रात को काम करता है, मतलब रात को ये लेट तक काम करते हैं, तो सोचते हैं मैं सुबह तक सो पाऊँगा, बट हिज डॉटर डोंट let him to sleep. गंदा बच्चा है भाई, बहुत गंदा बच्चा है। मैं पता है ये रोती है तो मैं इसको अकेले ही हैंडल कर लेती हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मोटे का मन नहीं मानता है। मोटू बोलते हैं मेरे को दे दे मेरा बच्चा। और ये मैं हाथ सेक रही हूँ क्योंकि आज ठंड इतनी खतरनाक है, पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंडा आज। के लिए चाय और इसको मैंने उल्टा रख दिया, पर कोई बात नहीं। साथ में मैरीगोल्ड बिस्किट एंड टोस्ट, क्योंकि सुबह उठते ही चाय की प्यास लग जाती है भाई मुझे। तो मोटे की डिमांड आई है गाना, इसकी लोरी बताओ। लोरी होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। हाँ, मोटू बे को बै बोलते हैं, बेखुदी क्या चीज है। तो मैं हमेशा ये डायलॉग मारती हूँ, फिर उनको कभी होश वालों को कभी खबर रहेगी भी नहीं कि बेखुदी क्या चीज है। तो जी सुबह सुबह उधर चल रहे गाने और इसको आ रहे मजे, कैसे पटक रही। और ये केबल से मारी जा रही, मेरी केबल खराब मत करे। OnePlus की ओरिजिनल 3 साल से चला रही हूँ। काम में लिया जा रहा है, खिलौना वापस ऐसे खींचता है मोटा स्पीड से। 1 मिनट बच्चे के ना पड़ जाए। और इसको आते मजे आते हैं खिलौने में। बॉडी बिल्डर की सरकाइंग बेड, हम बेड को इस साइड ले रहे हैं। यहाँ टीवी लगेगा, ये फोटो फ्रेम भी हट जाएंगी अब। गाइस, यहाँ पे हमारा चिड़ी मार चिड़िया चिपका रहा है और बहुत पास ने चिड़िया चिपका दी है। ये मुझे पता है, थोड़ी देर में इनको वापस उखाड़ेगा और दीवार की मदर सिस्टर करेगा। थोड़ा दूर ले इनको। अरे बहुत सारी हैं, देखो बड़ी बड़ी हैं। हाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनको बहुत दूर ले। अब 3 ही तो बच्ची हैं, 3 में कहाँ तक पहुँचेगी? हाँ तो 4 ही तो, 4 में कहाँ तक पहुँचेगी? मैं होता ना 4 को तो सीधी लेता, 2 को ऊपर नीचे लेता। हाँ, और दूर लो, आधा किलोमीटर के दूर। बेड की सेट। ओले, छोटा बच्चा उठ गया, अंकिता उठ गया। हाँ, ये बच्चा उठ गया भाई, पापा का बेटा उठ गया। पापा के बेटे को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा के बेटे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पदौड़ी भव है ना, तुमको आगे पति भी पदौड़ा मिले, पूरा परिवार पा देगा। हाँ, बच्चे भी पदौड़े हो, दबा के पा देंगे सारे के सारे, है ना। बुड़ कल ये पोटी नहीं गई है जो आज गैस पास कर रही है, हम गंदी। चला बेटा, थोड़े पैर चला दो, तेरे पोटी आए। एक बार तो ऐसा लगा कि नाक के बाहर चल जाएगी। और आज हमने सेटिंग यहाँ कर ली बेड की, जो सामने सब खिड़कियाँ खोल दी, तो बहुत अच्छा लग रहा है रूम, एकदम वैसे स्पेशियस टाइप लग रहा है। और ये बाप बेटी की बकवास चल रही है काफी ज्यादा। सीधे मम्मी के मुंह पे जानी चाहिए। शी इज डायपर फ्री मॉर्निंग से 1 बज रहा है, 2 बजे तक इसको नहलाऊंगी। ये जो मिटन है ना, ये मैंने सिले, इसके वुलन, पतला सा वुलन है ये, और नीचे कोई रबड़ वबड़ नहीं है जो इसके ऊपर आराम से ऐसे आ जाता है। हाथ से सिले मैंने। आई शाबाश, पापा का बेटा, प्यारा प्यारा बेटा, पापा का बेटा। हाँ, मैं तो पापा का बेटा। पापा की कैप ओढ़ी है इतनी बड़ी, इतना बड़ा सिर था मोटे होगा, इतना बड़ा। बज रहे हैं दिन के 4 और बेबी देखो अंकिता पे कैसे सो रहा है। आज एक्चुअली बेबी बहुत ज़्यादा फंसी हो रहा है, इसलिए मैं धीरे बात कर रहा हूँ।
एक्चुअली हमारा प्लान था बाहर जाने का, तिलकुट्टे के लिए हमको बुकिंग करानी थी। हमें तिलकुट्टा बोल रखा है बेबी के लिए, और उसके अलावा भी छोटा मोटा और भी काम था, वो भी करना था। लेकिन अब मैं वो अकेले जाके करूँगा। हमारा यही प्लान था कि साथ में जाके करेंगे, तो पता नहीं क्यों पर था वो प्लान, लेकिन वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब सर्दी भी बढ़ रही है, क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं। धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी। ओह सॉरी एक्चुअली 4 नहीं 5 बज चुके हैं, माई बैड। टांग कवर करना है इस छोटे वाले ब्लैंकेट से कर दो। कवर ही है। कवर है कवर अच्छे से। कवर कवर। टांगों को बहुत मूवमेंट करो। सो एक्चुअली हमारी बेबी ने लास्ट पोटी गई थी परसों शाम को 6 बजे। उसके बाद हमारी बेबी पोटी नहीं गई है। कल का पूरा दिन निकल गया, आज का दिन निकलने वाला है। अगर आज और बेबी अगर पोटी नहीं गई तो फिर हम मुझे कल हॉस्पिटल ले जाएंगे, है ना। मे बी सम इश्यूज, और अंकिता भी रिसर्च कर रही थी इसके बारे में, तो कुछ निकला है उसमें यही था कि अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पे है और नहीं जाता पोटी तो इट्स नॉर्मल। गैस पास कर रहा है और पोटी नहीं जा रहा है, फीड ले रहा है तो नॉर्मल है। तो आज वेट कर लेते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है बच्चा और फीवर आ गया है और ना जैसे पोटी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन में होता है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो अभी इनमें से रो तो रही थी बहुत ज़्यादा भी। सुला दे, जल्दी से सुला दे। ये टेबल हमारा किचन, हमारा वर्कशॉप, सब कुछ है। बच्चे की पूरी नर्सरी ही है टेबल। ये बच्चे की अगर आपको जगह चेंज करनी हो, पोजीशन चेंज करनी हो, तो उसको ऐसे भुला भुला के करना पड़ता है। पहले अंकिता लेटी थी, लेट के बैठी, तब इसको वापस मैं कंफर्टेबल करा रही है। अब इसको लेटाएगी, वापस कंफर्टेबल कराएगी, उसके बाद ये जाएगी यहाँ से और अपना जो भी इसको करना वो करेगी। सुबह से बेचारी फ्रेश नहीं हो पाई और टाइम देख लो 5:30 बजने में। सो भाई अभी हो रहे हैं 6:30 और फाइनली मेरे बच्चे ने पोटी कर ली है। और 2 दिन का 2 दिन का एक साथ निकाला है, भर दिया सब कुछ। डायपर था नहीं, पजामे में थी। डैडी धोएंगे। डैडी धो देंगे तो क्या दिक्कत है, डैडी का ही बच्चा है, डैडी धोएंगे। नंगू नंगू आएगा मतलब। अरे मेरी मेहनती मेहनती औरत क्या बना रही है? सब्जी कहाँ है, कितनी बाड़ी? क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बिना लहसुन की है ना, बिना लहसुन की। हाँ, क्योंकि ये औरत पिछले कई दिनों से लहसुन लाना ही घर में भूल जाती है। लहसुन तो छोड़ो, अभी ये बहुत सारी चीजें भूल गई। अभी व्लॉग में हम याद कर लाना नहीं चाहते। सब्जियां, फ्रूट्स कुछ भी नहीं है। कोई सब्जी नहीं है। मेरे को इतने वो हो रहा है। बताऊं क्यों ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। मैं जो भी बोल रहा था इस औरत ने बुला दिया, क्योंकि उस दूसरे मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा था और उसका जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मेरे से लड़ रही थी और फिर मैं भूल गया और हर की तरह अंकिता ने पानी चलाई दी। हाँ बिल्कुल करो ब्लॉग करो। तो मैं क्या बता रहा था, मैं उस मोबाइल में देख के बता रहा था। कमाल की बात है, मोबाइल चालू करने से पहले मुझे याद आ गया घर में राशन क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए कि ये आदमी बोलता था कि तुम जब बाहर से वापस घर में आओगे, जो भी काम करने के लिए तुम गए हो, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैंने सामान के लिए बिल्कुल नहीं बोला था ये बात। ये बोला था। वैसे आप समझ रहे होंगे मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ, ये मैं हमें तिलकुटा करना है 21 तारीख को, तिलकुटी चौथ है ना, तो उस चक्कर में मैंने मोटे को बोला था कि अपन पता कर लेंगे। और तब मैंने पूछा था क्या मैं वो भी ले आऊँ, मैंने किसी चीज के लिए पूछा था, दूध के लिए। नहीं, मैंने किसी चीज के लिए पूछा क्या मैं वो भी ले आऊँ, तो इसने कहा नहीं अपन जा ही रहे हैं, तब मैं साथ में चलूंगी, तब ले लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। सामान के लिए नहीं बोला। देखो हाँ चलो, इसने पूरे के लिए नहीं बोला, इसने एक आधा सामान छोड़ दूंगा कि अब ये ले आओ, बाकी अपन देख लेंगे। या फिर उसने एक सामान के लिए और बोला होगा जो मिले, तो फिर यार आदमी भी अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएगा कि इतना आ रहा तो थोड़ा सा और आ जाएगा साथ में। तुम मौका बेबी के साथ कुछ भी शोर नहीं आगे से, मतलब मेरे ये ध्यान रखना है कि जाना वो, अगर मैंने बोला कि मैं चलूंगी तो इसका मतलब है कि मैं नहीं चलूंगी, यही मान के चलना है। और मैं आपको जो काम बोलती हूँ आपको पहले से करना है। और हाँ, अब ये समझ गए, सब देख लो ना आप, और चला क्या आदमी बेचारा शादी के बाद कुछ नहीं कर सकता, बेबी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। अभी मैंने क्या प्लान करा है कि सब्जी बहुत सारी मैं रात को ही बना के छोड़ दूंगी और सुबह और आटा लगा के छोड़ दूंगी। जो दिन का खाना है कोई बात नहीं, ठंडा से ही
वही खाऊंगी। और मैंने दलिया पानी में उबाला, दलिया बनाया था हम दोनों के लिए, उसको घी में फ्राई करके। तो जो पानी में उबला हुआ दलिया वो एक्स्ट्रा था, तो थोड़ा मैंने एक कटोरी भर के रख दिया जो मैं सुबह खा सकती हूँ। दलिया ब्रेस्ट फीडिंग में दूध बढ़ाने के लिए भी अच्छा होता है और कंप्लीट फूड भी होता है, अच्छा पेट भर जाता है, अच्छे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। बस पानी पी लो जा। ये देखो दूध भाई साहब ने ऐसा धोखा दिया है। जब जल्दी करते हैं ना आप, तो आपके कोई ना कोई काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। ना करते भी 11:15 बज चुके हैं, मतलब 20 मिनट है 12 बजने में। और बेबी हमारा सो रहा है, उसने 1.5-2 घंटे बाद फीड लिया था, फीड मैंने करा दिया उसको। एंड शी इज स्लीपिंग समवेयर बिस्तर के अंदर। तो अभी मैं उसको उसकी कंबल उठा के और अपनी कंबल के अंदर सुला लूँगी इस साइड। आज सेटिंग चेंज हो गई है गेट के पास बेड की, तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है रूम, तो ठीक है, ये भी अच्छा है। तो मोटू बाहर ब्लॉग एडिट करे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम दोनों तो सो रहे हैं। मुझे काफ़ी काम करना था, थोड़ा सिलाई फिटिंग का, बेबी के कपड़े थे, मोटू की एक जैकेट थी, बट समय नहीं है, थकान इतनी हो रही है। सुबह मैं जब से उठती हूँ ना उसके बाद मेरा पैर टिकता नहीं है, बस बेबी मेरे को टिका के रखता है, एक्चुअली टिका के नहीं बिठा के रखता है। लेटने का मौका बहुत कम मिलता है, तो मैं जैसे मौका मिलता है सोने की ट्राई करती हूँ। तो आजकल कोशिश करती हूँ 2-3 दिन से खाना प्रॉपर अच्छे से बनाती हूँ और खाते हैं। तो आई गेस मिल्क सप्लाई भी थोड़ी ठीक हुई है, क्योंकि पहले मेरे को ऐसा लगता था बेबी का पेट नहीं भर रहा है, तो मैं खाना नहीं खा पाती थी, तो दूध बनेगा कैसे। तो जी सोते हैं। कल हमारा टीवी आने वाला है, तो टीवी के लिए वॉल पूरी खाली हो चुकी है। पहले यहाँ बेड हुआ करता था, अब ये वॉल पूरी खाली हो गई है, तो यहाँ टीवी लगेगा। और यहाँ पे थोड़ी देर ब्लोअर चलाया मैंने, ताकि थोड़ा रूम गर्म हो जाए। आधा घंटे के लगभग चलाऊँगी, उसके बाद मोटू को बोल देती हूँ कि मुझे नींद आ जाए तो बंद कर देना। एग्जैक्टली 11:15 हो रहे हैं और मैं डायपर्स ले आती हूँ। डायपर ख़त्म है बाहर। तो ये मैंने मैटरनिटी पैड्स मंगाए थे पी सेफ के, तो यूज़ करने के लिए, तो उसका डब्बा है जो बहुत बढ़िया, मतलब इनमें डायपर्स की साइज़ एकदम फिट बैठती है। ये सबसे आगे मैं वाइप रख देती हूँ, क्योंकि बेबी को अच्छे से वाइप करके उसके बाद मैं डायपर रैश क्रीम लगाती हूँ, फिर वैसलीन लगाती हूँ, उसके बाद डायपर पहनाती हूँ। डायपर रैश क्रीम जो है ये किस ब्रांड की है, ये है डर्मा ड्यू, ये डॉक्टर ने दी थी हमको, तो ये अच्छी है काफ़ी और ये अच्छे से लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक बैरियर का काम करती है सुसु और बच्चे की स्किन के बीच में, क्योंकि सुसु बच्चे की स्किन को फिर गलाता नहीं है। और ये एक मैं हैंकी रखती हूँ, ताकि वाइप करने के बाद सुखाने के लिए साफ़ कॉटन, ये डेली धुलती है, डेली चेंज हो जाती है, तो मैं यही डायपर्स के ऊपर रखती हूँ। तो वाइप, देन ड्राई, एंड देन डायपर रैश क्रीम, वैसलीन, एंड देन डायपर, एंड देन पजामी। और ये रखा है हमारा ये एक पीनट बटर, ये रखा है मेरा पीनट बटर, क्योंकि पीनट बटर बेड साइड में कुछ अच्छा, मतलब प्रोटीन का सोर्स है, टेस्टी भी होता है, तो कुछ खाने को नहीं हो पाता है तो मैं ये खा लेती हूँ। और ये ऑलिव ऑयल रखा है बेबी का मसाज ऑयल, बेबी का पाउडर लोशन। और ये मेरी आयोडेक्स जो मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ती है, बैक पे मेरे पेन होता रहता है गर्दन के पीछे की तरफ स्पेशली, ये मोटे से मैं थोड़ी सी मसाज कराती हूँ। ये हैं गार्बेज बैग्स, क्योंकि बेबी का जो डस्टबिन है वो यहीं रहता है, आप लोगों ने देखा होगा डायपर्स के लिए। ये इस बास्केट में बेबी के गंदे कपड़े होते हैं, जो शीट्स पजामी कुछ भी वो करती है। और इसको मैंने आपको दिखाई दिया था, इसके अंदर पजामियाँ हैं बेबी की, और ऊपर शीट्स हैं, कटिंग करके रखती हूँ मैं। तो शाम को डायपर फ्री का उसका टाइम चल रहा होता है, तो शीट सबसे नीचे शीट और पजामे पहना के शीट के ऊपर टिका देती हूँ उसको, तो सुसु पजामे के थ्रू शीट में जाता है, बिस्तर गीला नहीं होता। पहले मेरी ये बड़ी साइज़ की थी मेरे पास, तो वो एक बार यूज़ कर लो फिर उसको कैसे सरकाओ वो थोड़ा अजीब हो जाता था, तो मैंने कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए।
मतलब बेबी के हिसाब से, तो वो काफ़ी अच्छा है। मिलते हैं बेबी की तरह। ये पजामी रखी हुई है बेबी की, वुलन कैप और शीट्स रखी हुई है मैंने। ये बताऊँ कितने छोटे टुकड़े, इतने छोटे टुकड़े कितने बताऊँ, हाँ ये देखो 2 हाथ जितने, तो ये सही है। बेबी की ब्लैंकेट के ऊपर मैंने एक और ब्लैंकेट ये डाल रखी है, नीचे इसकी ब्लैंकेट है। ये थोड़ा सा एक हल्की है, तो बेबी के वजन भी नहीं होता और एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कोविड से बचे रहे, अपने परिवार को बचा के रखें। और ऑल द मदर्स आउट देयर, बाय।